बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बधाई देता हूं कि आईपा के माध्यम से कम आप जनता को बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, वो क्या करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जनता चाहती है कि जात धर्म की राजनीति ना हो। जनता चाहती है कि हमें वर्ग में ना बांटा जाए। जनता ये चाहती है कि अब विकास की बात हो, उनकी मूलभूत सुविधा हो। महंगाई से सारी जनता परेशान, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे सरसों का तेल का मामला हो, चाहे गैस का सिलेंडर का मामला हो। मतलब मैं आपको गिनाना चाहूंगा तो जनता को केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए नए नए कानून बनाए गए हैं। जनता से केवल टैक्स वसूला जा रहा है और सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करके जनता को क्या संदेशा देना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक जायसवाल और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा का मतलब होता है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, आईपा बात करता है प्रगतिशील समाज की। आईपा उन मुद्दों को उठाता है जो जन सरोकार को जोड़ती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सदर विधानसभा से प्रत्याशी आलोक प्रसाद जी। आइए हम उनसे बात करते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर। सबसे पहले आपका आईपा में स्वागत है। क्या कहते हैं हमारी इस मुहिम को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बधाई देता हूं कि आईपा के माध्यम से कम आप जनता को बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, वो क्या करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अगर देखा जाए तो 5 सालों में विधायक जी का कार्यकाल खत्म हो गया है और क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उनके द्वारा? देखिए, मुझे लगता है कि महाराजगंज की जनता को जो भी विधायक बना है उसने छलने का काम किया और ये भी विधायक जी उसी में एक कड़ी है। आप बागापार चले जाइए, आप चौक चले जाइए, आप चेहरी चले जाइए, आप घुगली चले जाइए, बगल में इनके वार्ड को आप देख लीजिएगा तो क्या हालत है वहां की, देख लीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी विकास का मुद्दा है वो केवल विधायक जी के अपने और अपने परिवार तक उन्होंने सीमित रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो क्या विकास होना चाहिए था इस महाराज में? देखिए, सबसे पहली बात है कि महाराज में आज तक रेलवे लाइन नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तो उन्होंने रेलवे लाइन का प्रस्ताव पारित किया था। दुर्भाग्य रहा कि यहाँ किसी और की सरकार रही, रेलवे लाइन की बात नहीं बन पाई। लेकिन आज का मजबूरी इनके सामने, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है। रेलवे लाइन का वादा इनके सांसद कर चुके हैं, जो इसमें मंत्री हैं, ये खुद वादा कर चुके हैं। आज क्या मजबूरी है इनको रेलवे लाइन की? ये मजबूरी केवल ये और ये दर्शाना चाहता है ये लोग इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता पिछड़ी रहे, केवल धर्म और जाति के नाम पर उनको बांट के राजनीति की जाए, कभी विकास की बात ना करे, कभी उनसे उनका हिसाब ना मांगे। आज ये किया जा रहा है जनता के साथ। अगर देखा जाए तो सदर विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। क्या क्या आपके नजरिए से उसको पूरा होना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो सड़कों की है। आप कहीं भी चले जाइए, दुर्भाग्य अब तो यहाँ के सांसद मंत्री भी हैं, विधायक बगल के रहने वाले, इनके वार्ड में आप चले जाइए, कहीं भी कोई विकास की चीजें आपको नजर आ रही है? सड़कें टूटी पड़ी हैं। महाराजगंज में नगर पालिका में आप देख रहे हो तो रोडों पे पानी लगे हुए हैं। गांव में चले जाइए, मैं मोदी जी के यहाँ गया था, वो जिनका मठ है ये चौक में, उनके बगल की सड़कें देख लीजिए आप, पानी लगा हुआ है। जहां का मुख्यमंत्री है वहां की सड़कों की ये दुर्दशा है, तो ये विधायक जी क्या विकास कर पाएंगे? आप खुद सोच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा जता के टिकट दिया है और आप चुनाव मैदान में हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं, प्रियंका दीदी हमारी आई हैं, एक नई जोश और नए उत्साह के साथ कार्यकर्ता लग गया है फील्ड में। जाने में क्षेत्र में पता चल रहा है कि हाँ, दीदी की बात पे, प्रियंका जी की विश्वास बात पे, कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं पे जनता को विश्वास है। जनता चाहती है कि जात धर्म की राजनीति ना हो। जनता चाहती है कि हमें वर्ग में ना बांटा जाए। जनता ये चाहती है कि अब विकास की बात हो, उनकी मूलभूत सुविधा हो। महंगाई से सारी जनता परेशान, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे सरसों का तेल का मामला हो, चाहे गैस का सिलेंडर का मामला हो। मतलब मैं आपको गिनाना चाहूंगा तो जनता को केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए नए नए कानून बनाए गए हैं। जनता से केवल टैक्स वसूला जा रहा है और सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करके जनता को क्या संदेशा देना चाहती है कि आम जनता के साथ नहीं है, केवल उद्योगपतियों के साथ है। केवल उद्योगपति इनको चंदा देते हैं। अरे, जनता तो वो है जिन्होंने इनको वोट देके इनको सत्ता में बैठने का मौका दिया। शिक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए तो अपने जिले में ये पिछड़ा जिला होता है, तो क्या कहते हैं कि शिक्षा का स्तर इस जिले में क्या है? शिक्षा की बात करें तो एक ही तो डिग्री कॉलेज है। ले देखे महाराजगंज को जिला बने में कितना साल हो गया? एक ही सरकारी डिग्री कॉलेज है, वहां सीटें लिमिटेड है। रोज हर साल देखते हैं आप, छात्र अनशन पे बैठते हैं कि सीटें बढ़ा दी जाए, सीटें बढ़ा दी जाए। सीट बढ़ाने की बात तो छोड़िए, डिग्री कॉलेज नहीं खोलने की बात तो छोड़िए, सीट बढ़ाने को सरकार तैयार नहीं है। ये इनका है केवल निजीकरण करना।
प्राइवेट संस्था को पैसा दे के पैसा लेकर उनको मान्यता दे देना, उनके द्वारा लड़कों का शोषण कराना, उनके द्वारा अभिभावकों का शोषण कराना, केवल एक शोषण कराने की राजनीति इस सत्ता में हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सदर विधानसभा के विकास को लेकर क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले तो मैं युवाओं छात्र छात्राओं के लिए करूंगा कि डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाए, जो सरकारी डिग्री कॉलेज को बढ़ाया जाए ताकि सबको पढ़ाई का समान अवसर प्राप्त। दूसरी समस्या सबसे बड़ी है रेलवे लाइन की, जो मैंने पहले कहा। मैं प्रयास करूंगा अपने स्तर से कि जितना भी हो सकता है रेलवे लाइन केंद्र से जब स्वीकृत हो चुकी है तो प्रदेश में क्यों अटकी है, उसके लिए अपनी बात को रखूंगा, उसके लिए संघर्ष करूंगा, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा करूंगा मैं। तीसरा मुद्दा है रोजगार का है। महाराजगंज में कोई उद्योग धंधे नहीं, कोई फैक्ट्रियां नहीं, कोई कल कारखाने नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से यहाँ पे उद्योग धंधे लाए जाए, रोजगार का अवसर प्राप्त कराया जाए, ताकि यहाँ का जो नौजवान है, ये तराई इलाका है, यहाँ का जो नौजवान वो भटके ना, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, उसके साथ रहे। महाराजगंज जिले में चीनी मिलें बहुत सी बंद पड़ी हुई हैं और गन्ना किसानों का मूल्य भी बकाया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रयास करेंगे, मिलें चालू हो पाएंगे? ये मेरे मैनिफेस्टो में है, हम लोग का पहली प्रायोरिटी पे है कि किसान तो बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ। आप देख रहे हैं किसानों का क्या हो रहा है, ऑनलाइन कराने के बाद भी पैसा नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने नया फंडा चला दिया कि किसानों का धान तौल लिया जाता है, उसका 15-20 दिन बाद ऑनलाइन कराया जाता है, उससे ओटीपी 15-20 दिन लिया जाता है। मतलब पूरा एक स्कैंडल चल रहा है महाराजगंज के अंदर कि किसी तरह किसानों का पैसा रोका जाए, उनको परेशान किया जाए और तंग करके उनसे कुछ ना कुछ सुविधा शुल्क के रूप में वसूला जाए। गन्ना चीनी मिल की बात है तो ये सारी चीनी मिलें जो बंद हुई हैं, जो घुगली की चीनी मिल हमारी है, वो जब बंद हुई वो कांग्रेस की देन थी, उसने चालू कराया था घुगली मिल, और जब बंद हुई तो दूसरी सरकारें थी। मेरी पूरी की पूरी इसमें मुहिम करेंगे या एक आंदोलन छेड़ूंगा कि घुगली की चीनी मिल को चालू कराया जाए, क्योंकि यहाँ का गन्ना किसान जो है वो अपने गन्ने को बाहर बेचने को मजबूर है और उसका किराया भाड़ा लगाया जाए तो उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। हमारा पूरा इस पे फोकस रहेगा कि घुगली की मिल चालू कराई जाए ताकि यहाँ का किसान जो है, जो गन्ना छोड़ने से बोने से कतरा रहा है, वो गन्ना दोबारा बोए। विधायक जी कहते हैं कि मैंने संपूर्ण विकास किया है, कितना लगता है कितना % उन्होंने काम किया होगा अगर देखा जाए तो? आप एक बार क्षेत्र में निकलिए, आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। केवल जनता के बीच में आप जाएंगे, गांव में जाएंगे आप तो देखेंगे रात भर जनता खेतों में जागी हुई है, आवारा पशुओं से परेशान है। इनका विकास का मॉडल क्या है कि रात भर जनता जाग के आवारा पशुओं को उनको भगाती रहे खेत से। ये तो इनका विकास कर दिया, उन्होंने रोजगार दे दिया जनता को। और दूसरा विकास आप देख लीजिए, सारे ठेकेदारों में आप पता करिए जो ठेके चल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, पता करिए कि कर क्या रही है, गोरा धंधा हो क्या रहा है, रोडे जा का रही हैं, खड़ंजे जा का रहे हैं, चेक रोड जा का रहे हैं, विकास जा का रहा है, एक बार पता तो करिए। और मुझे उम्मीद है आपके चैनल से, जिस तरह से आप आगे निकल के इस बात को कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग छानबीन करेंगे, इसके तह तक पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि जो घोटाला चल रहा है उसको जनता के बीच में उजागर करेंगे। महाराजगंज जिले की सबसे बड़ी समस्या है, जब भी बरसात होता है तो यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो क्या प्रबंध करेंगे आप इसके लिए? देखिए, इसके लिए बैठ के तो कोई बात नहीं हो सकती, इसके लिए पूरी कमेटी बनती है, जल विकास निकासी का मामला जो करती है, उसके लिए पूरी कमेटी बैठती है। मैं एक पूरा प्रयास करूंगा कि महाराजगंज में जो समस्या है जल निकासी के लिए, उसके लिए पूरी वृहद कमेटी बनाई जाए, एक पूरा एक्शन प्लान हो कि जल का निकासी कहाँ हो, ताकि यहाँ स्वास्थ्य सब चीज स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिला अस्पताल है और यहाँ एक महिला अस्पताल भी है, लेकिन इलाज के अभाव में यहाँ मरीज परेशान होते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इसके पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तराई इलाका है, यहाँ तमाम तरह की बीमारियां हैं। लोग यहाँ से गोरखपुर जाना चाहे रात में तो नहीं जा सकते हैं, घुगली जाना चाहे रात में 7 बजे बाद तो नहीं जा सकते हैं, फरिंदा जाना चाहे तो नहीं जा सकते हैं। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं पे। यहाँ हॉस्पिटल तो है, कहने के लिए हॉस्पिटल है, लेकिन किसी को चोट लग जाए, थोड़ा सा भी सीरियस हो जाए तो तुरंत गोरखपुर रिफर कर दिया जाता है। गरीब आदमी कैसे जाता है वहां तक, कैसे वो सुविधा देखता है, इसको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और अगर जनता मुझे उस लायक बनाती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जो बेड्स हैं, जो हॉस्पिटल हैं, उसको कम से कम जनता के हित में दुगना कर दिया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आलोक प्रसाद। इनका कहना है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले युवाओं के शिक्षा को लेकर मैं सबसे बड़ा कदम उठाऊंगा। डिग्री कॉलेज महाराजगंज जिले में एक है इनके अनुसार, और वहाँ पे भी सीटें कम हैं। सबसे पहले वहाँ की सीटें बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही एक और डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे।
और सबसे बड़ी बात युवाओं के रोजगार की है। तो इनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद युवाओं के रोजगार को देखते हुए उनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी और देखने वाली बात यह होगी कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो कितना काम करेंगे। आइपा के लिए महाराजगंज से विवेक जायसवाल।